देर लगी आने में तुमको। और फाइनली रियल मैड्रिड को इतनी देर लगने के बाद रियल मैड्रिड अराइव हुई है। रियल मैड्रिड आज मुझे दिखी। और इसका रीजन हो सकता है जो बूइंग करी गई थी, जो विस्लिंग करी गई थी भाई, उसने आई थिंक जो ये प्लेयर्स सो रखे थे हमारे, जो निंद्रा में गए हुए थे, उनको उठाया, उनको जगाया और बोला कि भाई अगर खेलोगे नहीं तो फैंस कच्चा खा जाएंगे। और आज रियल मैड्रिड के इन प्लेयर्स ने, रियल मैड्रिड ने फाइनली डिलीवर करा। सामने एएस मोनाको थी, 6-1 से उनको पीटा है, ढंग से ट्रैश करा है। मोनाको के पास चांसेस थे, वो स्कोर कर सकते थे, लेकिन भाई रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, आई कैन से कि हम वापस आए हैं, बट क्या ये लॉन्ग लास्ट करेगी मुझे नहीं पता। बट फाइनली रियल मैड्रिड ने किसी गेम में हंगर दिखाई, किसी गेम में डेडिकेशन दिखाई, किसी गेम में दिखाया कि ये टीम साथ में खेल सकती है। दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम दिस मैच, कि ये टीम साथ में खेल सकती है। और जो लाइनअप भी भाई, एरेबोलुआ ने जो लाइनअप डाली थी हमारे मैनेजर ने, देखो मैं थोड़ा सा शॉक्ड था, बिकॉज कामाविंगा एट लेफ्ट बैक, आई डोंट नो, बिकॉज कामाविंगा की गेम्स थोड़ी ऊपर नीचे जा रही थी। मुझे लगा था कि शायद कामाविंगा डबल पिवट में आएगा और चुआमेनी और कामाविंगा का आपका डबल पिवट वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन वो बाद पे आएंगे कि टैक्टिकली क्या करा। उसके अलावा लाइनअप सॉलिड थी। गुलर स्टार्ट कर रहे थे बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग इन द लास्ट गेम। फ्रैंको लास्ट गेम में बहुत अच्छे थे, तो फ्रैंको स्टार्ट करना डिजर्व करते थे। बेलिंगम को खेलना ही था, चुआमेनी को खेलना ही था, हॉयसन और राउल एसेंसियो आपके पास दो फिटेड सेंटर बैक थे, उन्हें स्टार्ट करना था। टिबो कोर्टुआ एज वेल, और विनीसियस और आपके किलियन एम्बापे तो थे अप फ्रंट। लाइनअप बहुत सॉलिड थी, बस मेरे डाउट यही थे लाइनअप से कि मे बी कहीं डबल पिवट ना बनाए, बट ऐसा नहीं हुआ। सो टेक्टिकली रियल मैड्रिड के लिए जो आज सबसे ज्यादा वर्क करा है वो ये था कि जो रियल मैड्रिड, आपने जो रियल मैड्रिड सुना भी होगा और रियल मैड्रिड जिसके लिए फेमस भी है, वो है रियल मैड्रिड की ट्रांजिशन और मूवमेंट्स पे खेलना, जिसको बोल सकते हो आप। तो आज भी वही हुआ कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन हुई है रियल मैड्रिड की, स्पेशली ऑफेंस में जब हम बॉल लेकर जा रहे थे, और उसमें भी जब आप बॉल लेकर जा रहे हो, बॉल का क्विक रिलीज हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स ने बॉल रखी है पैरों पर। और इसका एक क्रेडिट जाता है एस मोनाको को भी, बिकॉज वो भी कोशिश कर रहे थे बॉक्स टू बॉक्स खेले, वो भी कोशिश कर रहे थे कि हम भी कुछ गोल मार पाए। तो उस वजह से बॉक्स टू बॉक्स गेम हुई जहां पर रियल मैड्रिड क्विकली बॉल रिलीज कर पाई। और ये अगर आप सोचोगे कि भाई इतना इजी कैसे हो गया, मतलब आपको अगर सोचना पड़ेगा कि भाई जाबी के अंडर नहीं हो रहा था, ऑल ऑफ द सडन कैसे होगा, ऑल ऑफ द सडन रियल मैड्रिड कैसे ट्रांजिशन पर चलेगी। तो क्रेडिट एक तो भाई मैनेजर को भी जाता है, और ऊपर से क्रेडिट जाता है जो आज रियल मैड्रिड ने करा है। रियल मैड्रिड ने भाई आज डिफेंड करा है, रियल मैड्रिड ने आज प्रॉपर्ली डिफेंड करा है। फ्री फ्लोइंग ऑफेंस था, और उसका रीजन वही है, उसके रीजन है कि आपने जो आज डिफेंसिव कमिटमेंट दी है, स्पेशली आपके फॉरवर्ड्स में। फ्रैंको मास्टेरानो ऑलमोस्ट हर गेम में देता है, बट आपने आज देखा कि विनीसियस जूनियर ट्रैक बैक करा था, आपने देखा विनीसियस जूनियर प्रेस करा था, किलियन एम्बापे ट्रैक बैक करा था। भाई आपके जब सारे प्लेयर्स ट्रैक बैक कर रहे हैं, आपके जब सारे प्लेयर्स पीछे आ रहे हैं, आप एज ए टीम खेल रहे हो, तो उस टाइम भाई, उस टाइम आप जब एज ए टीम खेलते हो ना, तो फिर ये चीजें वर्क करती है। अगर आपको ट्रांजिशन पर खेलना है तो आपको डिफेंसिवली सॉलिड होना पड़ेगा, आप तभी ट्रांजिशन पर खेल पाओगे। और डिफेंसिवली सॉलिड आप तभी हो पाओगे जब सारे के सारे बंदे पीछे आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता बूइंग का असर था कि क्या क्या चीज़ है, आई डोंट नो, मे बी मैनेजर को क्रेडिट जाता है। बट आज पूरी टीम ने एक साथ डिफेंड करा है, और उससे हुआ ये कि ट्रांजिशन पे फिर जो स्पेसेस ओपन हो रहे थे, वहां पर विनीसियस जूनियर जा पा रहा था, एम्बापे राइट स्पेस में था, सेंट्रली था, विनीसियस लेफ्ट हाफ स्पेसेस में बहुत वर्क करा था, और राइट पर आपके फ्रैंको मास्टेरानो थे। बट इशू यही आ जाता है कि जो स्पेसेस अभी भी थे हमारे पॉकेट में, स्पेसेस अभी भी थे, बट इशू वही था कि मोनाको की फिनिशिंग और मोनाको उतना अच्छा नहीं थी। लेकिन रियल मैड्रिड को जितने भी चांसेस मिले हमने लिए भाई, और हमने डिफेंड करा। सबसे बड़ी बात यही है कि पूरी टीम ने एक साथ आज डिफेंड करा है। लेकिन देयर आर वन और टू क्वेश्चंस जो मुझे अभी भी है टेक्निकली, इस जो अप्रोच है इट इज वर्किंग, हमने 6 गोल करे हैं, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या ये कमिटमेंट लॉन्ग टाइम तक रहेगी, क्या ये कमिटमेंट लॉन्ग टाइम तक रहेगी, क्या आपको हर गेम में, हर बड़ी गेम में किलियन एम्बापे आपको ट्रैक बैक करते दिखेंगे, विनीसियस जूनियर आपको ट्रैक बैक करते दिखेंगे, क्या हर गेम में आपको पूरी की पूरी टीम इस हंगर के साथ खेलती दिखेगी, बिकॉज इट वाज मिसिंग सो फार। प्लस रियल मैड्रिड की जो थोड़ी सी एक जो मुझे लग रहा है अभी भी इंप्रूव करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक बेटर टीम बनना है और हमें ट्रांजिशन पर ही खेलना है, हमें बेस्ट फॉरवर्ड हमारे लिए यही है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू आप जा रहे हो, प्लेयर को फ्रीडम दे रहे हो, तो फिर आपको भाई जो आप बोल सकते हो ना रेस्ट डिफेंड होता है और रेस्ट विद द बॉल होता है, वो रियल मैड्रिड में अभी भी मिसिंग है। और ये दो फैक्टर बहुत क्रूशियल है।
बिकॉज़ बहुत बार होगा जब आप मे बी ट्रांज़िशन पर ना खेलो, बहुत बार होगा जब आप पोज़ेशन पर खेलोगे, बहुत बार होगा जब आपकी लीड इतनी बड़ी नहीं होगी। उस टाइम ये बहुत क्रूशियल है कि आप रेस्ट डिफेंस भी कर सको, आप रेस्ट विद बॉल भी कर सको। और ये क्रूशियल इसलिए बिकॉज़ रियल मैड्रिड की जितनी भी हिस्टोरिक टीम्स रही है, 3 पीट टीम में ये था, 21-22 वाली यूसीएल विनिंग टीम में ये था, 24 वाली यूसीएल विनिंग टीम में ये था। बट इश्यू यही है कि इसके लिए आपके पास प्लेयर्स नहीं हैं। सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं जो ये कर सकते हैं, डीन हॉयसन और आपके जूड बेलिंगम। बट दोनों इतने ऑफेंसिव माइंडेड है कि वो 5 मिनट करेंगे, उसके बाद वो निकल जाएँगे। सो यू नीड, वो होता है ना लापोज़ा वाले डीप लाइन कंट्रोलर, मेबी अगर उस रोल का कोई प्लेयर आ जाए तो ये सब कुछ बेटर हो सकता है। बट इसके अलावा भाई इट वाज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस। और आई हैव टू स्टार्ट विद विनीसियस जूनियर बिकॉज़ विनीसियस भाई विनीसियस नहीं था। देखो, अगर तुम ऐसा परफ़ॉर्म करोगे, जैसे तुमने आज परफ़ॉर्म करा है, तुमने थ्रू आउट द 90 मिनट अपना बेस्ट दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई तुम्हें गालियाँ नहीं मारेगा, कोई तुम्हें व्हिस्टलिंग नहीं करेगा, कोई तुम्हें बूइंग नहीं करेगा। मैं इतनी बूइंग करता हूँ, मैंने इतना क्रिटिसाइज़ करा है विनीसियस जूनियर को, बट नथिंग पर्सनल भाई, पर्सनल कुछ नहीं होता। इट वाज़ ऑल कि तुम परफ़ॉर्म कैसा कर रहे हो। आज विनीसियस जूनियर ने परफ़ॉर्म करा एंड आज मैं प्रेज़ करने वाला हूँ दैट ही वाज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग। बट क्वेश्चन वही आ जाता है कि मेंटेन दिस कैन ही मेंटेन दिस? आई डोंट नो। बट आज ही वाज़ ऑन अनदर लेवल और रीज़न वही था कि हम ट्रांज़िशन पर खेल रहे थे। विनीसियस लेफ्ट हाफ स्पेसेस में था, प्लस किलियो एम्बापे आपका मोस्टली सेंट्रल था और फ्रैंको मास्टुआनो अप फ्रंट था। बिकॉज़ फ्रैंको था तो आपको विड्थ मिल रही थी और फिर जब विड्थ मिल रही थी और मोनाको भी उतना लो ब्लॉक नहीं खेलती तो आपको स्पेसेस ओपन हो जाते हैं और विनीसियस ने भाई आग लगा रखी थी। ही वाज़ सॉलिड भाई। और इससे बेटर वे नहीं हो सकता है क्रिटिसिज़्म का आंसर देने के लिए कि जब सब वूइंग कर रहे हैं, सब व्हिस्टलिंग कर रहे हैं, आप एक आई थिंक इस सीज़न की विनीसियस की और इस सीज़न क्या मैं तो बोल रहा हूँ लास्ट 1.5 ईयर की विनीसियस की ये वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट गेम थी, जहाँ पर आपको विनीसियस को देखकर ऐसे नहीं लगा कि ही डज़न्ट डिज़र्व टू प्ले एट रियल मैड्रिड। आप ऐसा खेलोगे, आप भाई पूरी ज़िंदगी रियल मैड्रिड में रुक जाओ। 2 असिस्ट दिए, 1 गोल स्कोर करा और राइट टाइम पर बॉल रिलीज़ करा था। दैट वाज़ द बिगेस्ट पार्ट। और साथ में थे भाई किलियन एम्बाप्पे, लॉन्डे ने आग लगा रखी है, फिर से ब्रेस स्कोर करी, मोनाको के अगेंस्ट मार दिया भाई मोनाको को। और किलियन एम्बाप्पे के 11 गोल हो चुके हैं इन 6 यूसीएल मैच। मे बी रोनाल्डो से भाई अलग ऑब्सेशन है, रोनाल्डो के रिकॉर्ड इसको या मैच करने होते हैं या तोड़ने होते हैं, बट ही वाज गुड, ही वाज वेरी वेरी गुड, मतलब ही वाज मोर देन गुड यार, ही वाज एक्सीलेंट, खतरनाक था भाई। और बेस्ट पार्ट इज दैट कि लाइन में था अपनी, ऐसे नहीं था कि लेफ्ट पे ड्रिफ्ट कर रहा था, बट उसको याद था कि भाई मैं एज ए सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा सेंट्रली रहना है। और पूरी टीम ने कुक करा है यार। आप अगर देख लो, फ्रैंको मास्टुआनो स्कोर्ड, प्लस फ्रैंको मास्टुआनो का जो ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो अलग लेवल पर रहता है। वो स्कोर नहीं कर पाता था, वही इश्यू होता था, बट आज उसने स्कोर करा फाइनली। और इवन इन मिडफील्ड भी भाई हमारे बेवड़ा भाई जूड बेलिंगम स्कोर्ड भाई। मे बी बेलिंगम एक या दो जगह बॉल थोड़ी जल्दी रिलीज होती या पासिंग थोड़ी इधर उधर होती तो मे बी मैड्रिड थोड़े और स्कोर कर सकती थी, बट मैं मुझे कोई दुख नहीं है भाई, 6 मार दिए, मैं उसी में खुश हूँ। और बेलिंगम वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग और गूलर वाज अमेजिंग। और एक जो रीजन था आपको आज गूलर और बेलिंगम इतने ऑफेंसिव दिखे और इतना अच्छा दिखा खेलते हुए, बिकॉज दोनों के दोनों सेम लाइन पर खेल रहे थे, दोनों के दोनों आपके आप बोल सकते हो थोड़े से हाइब्रिड टेनिश और 8 वाले रोल में खेल रहे थे। नहीं तो बहुत बार होता था दोनों में से एक पीछे होता था, एक आगे होता था। आज दोनों सेम लाइन पर थे और दोनों, एक राइट पर खेला था, एक लेफ्ट पर खेला था। उससे आपको दिखता है, वो ट्रांजिशन पर दिखता है। गूलर बहुत अच्छा था। और 2 प्लेयर्स भाई कामाविंगा और फेडे वलवर्दे, आई डोंट नो भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई फुल बैक्स बन जाओ, बिकॉज़ मिडफील्डर तो तुम अच्छे नहीं हो। देखो, मिडफील्ड में कामाविंगा की गेम्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट गेम कैसे गई थी। फेडे एज़ ए मिडफील्डर क्या करा है मुझे वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फेडे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी आज एज़ अ राइट बैक दी। कामाविंगा इतना अच्छा खेला आज एज़ अ लेफ्ट बैक। आपको खेलना ही वहीं पड़ेगा भाई। यू आर बर्न टू बी ए लेफ्ट बैक और फेड इज बॉर्न टू बी ए राइट बैक। आप मिडफील्ड में नहीं खेल सकते हो। लेफ्ट बैक खेलो, राइट बैक खेलो, बिकॉज यू आर प्लेइंग वेरी गुड गेम्स ओवर देयर। चुआमेनी सॉलिड था, डीन हॉयसन अच्छा था, बस वो बीच में कई बार कर देता है थोड़ा सा। और टिबो कोटुआ बिंग टिबो कोटुआ यार, ही वाज एब्सोल्युटली सॉलिड, ही वाज ग्रेट। बस वही हो गया, एक डेनी सबायस ने वो गिफ्ट दे दिया, वो डेनी सबायस है, आप कुछ नहीं कर सकते। ही वाज लॉर्ड डेनी भाई। वो कुछ गेम्स ऐसी देता है जहां आपको लगता है कि भाई कौन है ये? कौन है ये? भगवान हमारी बेंच पर बैठा है, आप इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? लापोज़ा का किंग हमारे बेंच पर बैठा है, आप इसको क्यों नहीं खिला रहे हो? और द नेक्स्ट गेम में डेनिस वाइस ऐसे काम करता है, फिर आप बोलते हो भाई तू बेंच पर ही रह। बट ओवरऑल द बेस्ट पार्ट जो मैं इस गेम से लेकर जाने वाला हूँ, दैट वाज़ हंगर थी, डेडिकेशन थी, इंटेंसिटी थी और पूरी टीम भाई, पूरी टीम टीम की तरह खेली है। पूरी टीम टीम की तरह खेली है। मेबी बहुत बड़ा रोल इसमें बूइंग का है, बहुत बड़ा रोल इसमें आप बोल सकते हो
जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था और जो फैंस डिमांड कर रहे थे उसका था। बट आई थिंक जहाँ क्रेडिट ड्यू है हमें देना पड़ेगा, वो जाता है हमारे मैनेजर को। एरबोलुआ ने भाई, एरेबोलुआ, एरियोला, आपको जो बोलना हो भाई, ही इज ए रियल मैड्रिड मैनेजर। एरियोला मैं कि पंट की तरह यूज करता था भाई लॉन्डे पे, बिकॉज वो एरियोला वाले काम कर रहा था। इफ यू डोंट नो, एरियोला हमारे गोलकीपर होते थे जो वेस्ट हैम में खेले। सो यू नो, मैनेजर में, एज ए मैनेजर वो स्टार्टिंग के 2 गेम में वैसा था, बट आज आई थिंक इट इज वर्किंग फॉर हिम। जिस जिस वे में वो जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है कि फ्रीडम देना। लेकिन मेन क्वेश्चन वही आता है कि एक सैंपल दिखा है, आज सैंपल दिखाया है एरियोला ने और एरेबोलुआ ने आज सैंपल दिखाया है। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि कैन ही मेंटेन दिस, क्या वो इस टीम से ये हंगर मेंटेन रख करवा सकता है थ्रू आउट द सीजन? क्या ये टीम सेम हंगर और सेम इंटेंसिटी के साथ थ्रू आउट द सीजन खेल सकती है? मुझे नहीं पता। बट आज जो सैंपल साइज दिखा है, अगर समहाउ आप मेंटेन करा लोगे तो रियल मैड्रिड इज बैक टू वेयर इट यूज्ड टू बी। बट मैं इतनी जल्दी उस ट्रेन में नहीं बैठने वाला कि वी आर बैक। सैंपल है बहुत अच्छा है, वी प्लेड लाइक अ टीम, वी प्लेड लाइक अ रियल मैड्रिड टीम। बट आई डोंट नो नेक्स्ट गेम में क्या होने वाला है। और नेक्स्ट अब रियल मैड्रिड को विलारियल फेस करनी है, लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक खेलेगी, सॉलिड टीम होगी, वहां असली टेस्टिंग होने वाली है। उसके बाद सोसिदाद खेलना है, एटलेटिको मैड्रिड खेलनी है। बट हम जीते, और ये जीत बहुत क्रूशियल थी इन यूसीएल, बिकॉज अब हम सेकंड पोजीशन पर आ गए यूसीएल टेबल में। और अगर ये हम कंटिन्यू रखते, अगर हम ये विनिंग फार्मूला जो ट्रांजिशन पर खेलने वाला, और पूरी टीम टीम की तरह डिफेंड करे, पूरी टीम टीम की तरह परफॉर्म करे, वो अगर कंटिन्यू रहता है, मे बी वी कैन गो अ लॉट फर्दर इन यूसीएल, और ला लीगा में भी रेस बहुत आगे जा सकती है, बिकॉज सिर्फ 1 पॉइंट का गैप है विद बार्सिलोना। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीम, कि क्या टीम हंगर दिखाएगी, मुझे नहीं पता। इट्स मैं एक गेम के बेसिस पे मैं जज नहीं करने वाला। बट एक गेम जो आज खेली वो बहुत सॉलिड थी, आई एम इम्प्रेस्ड। बट आपको हर मैच में सेम खेलना पड़ेगा टू है बस होपफुल। हमें होप अगर लानी है कि रियल मैड्रिड वापस आ गई है, हमें उस ट्रेन पर बैठना है, तो उसके लिए भाई आपको मे बी 5-6 गेम तक तो ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता। नेगेटिव्स ज़्यादा कुछ नहीं थे गेम से। मे बी इट वॉज बिकॉज हम बहुत अच्छे थे, मोनाको की डिफेंडिंग बहुत बुरी थी। ओवरऑल इन द एंड 6-1 हुआ, इंडिविजुअल ब्रिलियंस अलग लेवल पर थी, और हम जीते भाई, हम फाइनली जीते। रियल मैड्रिड ने फाइनली, आप बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट विन दी है। और यही था मेरी साइड से। मैं खुश हूँ भाई, मैं और कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक कि क्या अब जो ये करंट चला है फुल बैक्स वाला, स्पेशली विद आपके कामाविंगा और फेडे जब इतना अच्छा खेल रहे हैं एज ए फुल बैक, क्या इनकी बेस्ट पोजीशन यही हो जानी चाहिए? बिकॉज आपके मिडफील्ड ऑफ बेलिंगम प्लस आर्दा गुलर एज योर हाइब्रिड 80 शॉट टेनिस रोल में, प्लस आपके चुआमेनी एज ए लोन सीडीएम, जब आपकी पूरी टीम साथ में डिफेंड कर रही हो उस टाइम इट्स वर्किंग। तो क्या अब इन दोनों मिडफील्डर को भाई फुल बैक्स बन जाना चाहिए, या फिर वापस मिडफील्ड में डाल दो और फिर वही वही बसट शुरू करो? बताना, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस पॉइंट। बाकी यही था मेरी साइड से यार, इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, इट वाज ग्रेट सीइंग रियल मैड्रिड प्ले लाइक दिस। देखते हैं अब क्या होता है, तब तक के लिए हाला माद्रिद, इनादा मास एंड मुचा ग्रासिया।